हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा अलजेब्रा है। अलजेब्रा मैथ का एक अहम डिसिप्लिन है। आपको चाहे साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो या आगे चल कर के कैलकुलस या बहुत ही डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम मैथ की या साइंस की सॉल्व करनी हो, उसमें अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, कहीं भी आपको अलजेब्रा काम आ सकता है। इसलिए अलजेब्रा को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम अलजेब्रा का पूरा बेसिक जानेंगे और पूरी तरह से कमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। यानी हम अलजेब्रा की जितनी भी बारीकियां हैं वो आपको बता देंगे। इससे आसानी से आप अलजेब्रा पर कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा को। सबसे पहले तो इसका नाम हम जान लेते हैं कि इसके नाम का क्या मतलब है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है अलजेब्रा और हिंदी में कहा जाता है बीजगणित। अब दोनों का मतलब हम जानेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने वीडियो में पहले भी शुरुआती वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी जब गहराई में जा कर के उसको समझते हैं तो वो आसान लगने लगता है। मैथ के साथ ये दिक्कत रही है, हालांकि मैथ समझकर बनाने का विषय है, सब्जेक्ट है, लेकिन हमने जो देखा ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ को भी एक रट लेते हैं। रटना मतलब ये कि a+b का होल स्क्वायर a² 2ab + b² आपने रट लिया। आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार ये कैसे ये फार्मूला बना। अगर आप ये जान लेंगे तो बहुत सारा फार्मूला आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो खैर आइए पहले इसका मीनिंग जानते हैं। अलजेब्रा को हिंदी में कहा जाता है बीजगणित। ये जो अलजेब्रा है वो उर्दू के वर्ड अलजब्र से आया है। अलजब्र से जब ये यूरोप में गया तो अलजेब्रा बन गया। दरअसल अलजेब्रा के बहुत बड़े माहिर हुए हैं अल-ख्वारिज़मी नाम के मुस्लिम साइंटिस्ट। वो पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब जिनको एक साथ कई सब्जेक्ट पर कमांड होता है। तो पहले दौर में जो होते थे वो कोई भी माहिर वो कई सब्जेक्ट के होते थे, साइंस के भी, मैथ्स के भी, फ़िलासफ़ी के भी। तो वही अल-ख्वारिज़मी के साथ था। अल-ख्वारिज़मी ने एक बुक लिखी थी अलजब्र फिल हिसाब, कुछ इस तरह से नाम था उसका। उसी से जो है अलजेब्रा जो है डिसिप्लिन निकल गया। अलजब्र का मतलब होता है टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना, टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना। तो ये जोड़ना का क्या मतलब है, यहाँ पर जो मुराद है इसका कि अलजेब्रा में दो पार्ट होता है। एक पार्ट को दूसरी तरफ ले जा कर के सॉल्व करते हैं, अभी हम चलेंगे, जो लेफ़्ट राइट का पार्ट होता है। तो इसी को उन्होंने दो टूटे हुए पार्ट के हिसाब से यानी टूटे हुए पार्टों को जोड़ना कहा और इसी अलजब्र से अलजेब्रा आ गया। अब आइए हिंदी में, जो ये बीज शब्द है इसका मतलब होता है अक्षर, और भी कई चीज़ें होती है, लेकिन अभी हम अक्षर ही लेके चलेंगे। बाकी जो मैथ है उसमें इंग्लिश के लेटर का यूज़ नहीं होता है, ABCDEFG, लेकिन ये अलजेब्रा में खूब होता है, भरपूर यूज़ होता है। इसी वजह से जो हिंदी में इसका नाम पड़ा वो बीजगणित, क्योंकि बीज यानी अक्षर का वो, गणित का की वो शाखा, मैथ का वो ब्रांच जिसमें अक्षरों का यूज हो, तो वो बीजगणित है। तो इस तरह से अब आप समझ चुके हैं कि अलजेब्रा का इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या मतलब है। इसके बाद हम अलजेब्रा की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। इन टर्म्स को जब हम समझ लेंगे तो अलजेब्रा जो है बहुत आसान लगने लगेगा। इसके बाद हम उसको सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये कौन कौन से टर्म हैं आइए वो समझते हैं। सबसे पहले तो टर्म से ही स्टार्ट करते हैं। टर्म्स, इसको हिंदी में कहा जाता है पद। फिर आता है लाइक टर्म, समान पद, और फिर आता है अनलाइक टर्म, इसको कहा जाता है असमान पद। इसको समझना ज़रूरी है, अलजेब्रा के लिए ये बहुत अहम चीज़ है। पहले तो हम समझते हैं टर्म्स क्या होता है। तो सिंपली अलजेब्रा में प्लस माइनस के से जो है ना टर्म डिसाइड होती है।
यानी प्लस से इस तरह से समझे, जैसे यहाँ 2x + 5 + 9 है, तो यहाँ 3 पद हो गए। एक पद ये हुआ, यानी प्लस जो है वो पद को अलग कर देता है, जितना प्लस या माइनस आएगा उतना पद बन जाएगा। जैसे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अक्सर हम जब बीच में लिखते हैं तो उसका प्लस जो है वो देते हैं, और शुरू वाले में अगर कुछ ना हो, या तो वो माइनस होगा या प्लस होगा, तो प्लस का साइन शुरू में देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए शुरू में ये प्लस छिपा हुआ माना जाता है। हाँ, अगर वो माइनस में है तब हम यहाँ माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे, अदरवाइज़ कोई साइन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये 3 टर्म हो गया। तो अब उम्मीद है कि आप ये टर्म को समझ गए होंगे कि पद का मतलब क्या होता है। अब इसी से एक पद, द्विपद, त्रिपद होता है या बहुपद होता है, यानी जिसमें जैसे यहाँ देखिए यहाँ 2x है तो ये एक पद व्यंजन हो गया। अगर 2x + 5 है तो ये द्विपद हो जाएगा, और 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बहुपद इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये हो जाता है। तो टर्म्स से समझ गए। अब जो है हम समान पद और असमान पद समझते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो अलजेब्रा में आप सॉल्व करते हैं ना, उसमें ये बहुत मायने रखता है, समान पद असमान पद। इसलिए समान पद और असमान पद को समझना बहुत ज़रूरी है। तो समान पद क्या होगा? समान पद से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं जो पीछे रह गई है, अभी ध्यान आया कि वेरिएबल और कांस्टेंट, चर और अचर, चर अचर, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, इसको समझना ज़रूरी है यहाँ पर, और कांस्टेंट, कांस्टेंट अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल का क्या मतलब होता है इंग्लिश में या हिंदी में? चर का मतलब जो चीज़ बदल सकती है, परिवर्तनशील है। वेरी इंग्लिश में होता है वेरी, वेरी का मतलब अलग अलग, और वेरिएबल विच इज एबल टू वेरी, यानी कि जो अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो मैथ में क्या मायने हैं वेरिएबल का? कि जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल से आपको समझा दूँ कि जैसे ये x है, तो इसकी वैल्यू देखा होगा जब हम सॉल्व करते हैं तो कहीं 5 भी x की वैल्यू हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, इसकी वैल्यू बदल सकती है। इसलिए जो अंग्रेजी के लेटर यूज होते हैं, जो अक्षर यूज होते हैं मैथ के अंदर, अलजेब्रा के अंदर, उसको वेरिएबल या चर कहा जाता है। अच्छा, और जो डिजिट होती है, अंक होते हैं, संख्या होती हैं, उसको अचर कहा जाता है, कांस्टेंट। क्योंकि 2 है तो वो हमेशा 2 ही वैल्यू रहेगी, 2 जो है वो 20 नहीं बन जाएगा, तो इसलिए इसको अचर या अचर का नाम दिया जाता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, और हिंदी में चर अचर हो गया। तो ये चर अचर को समझना बहुत ज़रूरी था। अब आइए समान पद और असमान पद क्या होता है। तो समान पद वो होगा जिसके चर समान हो, अचर नहीं, चर, चर समान हो। चर क्या होगा? इसको गुणांक भी बोला जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट। गुणांक मतलब उससे गुणा हो रहा है। अगर 2x लिखा है ना तो इसका मतलब है ये 2 × x है, ये 2 × x है, तो ये 2x भी इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो 2 है वो कोइफिशिएंट है, मतलब x जो है वो गुना हो रहा है 2 से, 2 जो है गुणांक है। तो ये 2x इस तरीके से, तो जिसका समान ये चर होगा, जिसका समान चर होगा वो समान पद हो जाएगा। और असमान चर, समान चर से क्या मतलब है कि ये देख लीजिए 2x यहाँ है, 5x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों समान पद हो गए। और असमान क्या हो जाएगा? 2x 2y। भले ही यहाँ देख लीजिए दोनों का कांस्टेंट या कोइफिशिएंट बराबर है 2, लेकिन दोनों का चर डिफरेंट है, x और y, तो इसको असमान कहते हैं। समान और असमान
आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। समान और असमान पद में क्या होता है कि जैसे अलजेब्रा में हम एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो समान पद वाले को एक तरफ कर लेते हैं और असमान पद को एक तरफ, इससे अलजेब्रा सॉल्व हो जाता है। दूसरा, अब जो है अलजेब्रिक जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब कि इनके बीच प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जोड़ गुना, जोड़ घटाव गुना भाग का क्या नियम है वो अब समझेंगे। वो समान असमान पद समझ लेने के बाद वो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या है कि समान पद को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, और समान पद को जब आपस में जोड़ा या घटाया जाएगा तो उसका जो गुणांक होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, वो प्लस या माइनस होगा, वो प्लस या माइनस होगा। चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे 50 क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है। अब कई स्टूडेंट क्या गड़बड़ी कर देते हैं कि 4 बार x है तो x का पावर 4 लिख देते हैं। नहीं, ये अभी नहीं करना है हमें चूंकि ये प्लस हो रहा है तो प्लस में चाहे 50 बार चर क्यों ना हो, एक ही चर आएगा। यानी इन सब के लिए एक ही x लिखेंगे हम, और इनके आगे यानी इनका जो कोएफिशिएंट है, इनका जो गुणांक है, उनको आपस में जोड़ देंगे। तो वो गुणांक है यहाँ 2, 5, 3, 4। तो 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, ये 14x हो गया। ये ध्यान रहे, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ी कर देते हैं कि प्लस है, प्लस में या माइनस में चाहे 50 बार क्यों ना चर हो, लेकिन हमको एक ही चर लिखना है, बस ये। बाकी जो अचर हैं वो आपस में जुड़ करके इसके पहले आ जाएंगे। इसी तरह से माइनस होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ x हमारे लिखने की वजह है, जिसमें सिर्फ x होता है उसके आगे एक छिपा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पर चर हो गया x, तो 2 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा, 1x, या सिर्फ x लिखेंगे इसको, हम 1x नहीं लिखते हैं। यानी एक जो है ऑलरेडी उसके पे, यानी सिर्फ अगर x लिख देते हैं तो वो 1x ही माना जाता है, यानी उसका जो गुणांक है, जो कोएफिशिएंट है, वो 1 माना जाता है। तो ये इस तरीके से माइनस या प्लस हो गया, ये माइनस प्लस का रूल हो गया। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि हमको जब प्लस करना होगा तो कोई पद, समान पद चाहे 50 बार चर क्यों ना हो या 100 बार क्यों ना हो, लेकिन हमको चर एक ही बार लिखना है, और उन सब के आगे जितने अचर होंगे सारे अचर को हमें आपस में प्लस कर देना है। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश में जो है ना, जो ये 2x 5x इस तरीके से इसको एक्सप्रेशन कहा जाता है, और हिंदी में व्यंजक कहा जाता है। एक्सप्रेशन और व्यंजक, एक्सप्रेशन दैट इज व्यंजक। तो ये व्यंजक जो है, व्यंजक के बीच प्लस माइनस का क्या रूल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या रूल है, वो हम समझ रहे हैं। तो प्लस और माइनस का रूल हम समझ चुके कि किसी भी समान पद के सारे जो अचर हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक ही चर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि प्लस माइनस क्या होगा कि ये ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस हमेशा समान पद के बीच में ही होगा, असमान के बीच में नहीं। जैसे ये 2x + 2y है तो हम इसको 4xy नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं हम, प्लस में नहीं कर सकते। प्लस में इसको या तो यूं ही छोड़ देंगे, 3x है और ये 5y है तो इसको हम 5 3 8xy नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो प्लस या माइनस जो है वो हमेशा समान पद के बीच में होगा। जैसे यहाँ पे है ये 3x है तो दोनों में x है, तो इसका जो बताया कि कांस्टेंट जो है, जो अचर है, वो आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये 5x होगा। तो प्लस या माइनस का इसका रूल यही है अलजेब्रा का कि प्लस या माइनस हमेशा समान पद के ही बीच में होगा। तो आप अलजेब्रा में प्लस और माइनस का फंक्शन समझ चुके हैं, यानी कि अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, उसको आपस में कैसे प्लस या माइनस किया जाता है। तो यानी कि जो समान पद होगा वही आपस में प्लस या माइनस हो सकता है, असमान पद के बीच में
कोई यानी कि रिएक्शन नहीं होगा, वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब आइए इनके बीच में जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है उसका क्या रूल है वो हम समझते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होता है इनके बीच में। तो अब जैसे 2x इंटू 3x है तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई का एक आसान सा रूल है कि जो संख्याएं हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और प्लस में एक चीज़ का प्लस या माइनस में फ़र्क था कि वहाँ हम असमान पद के बीच में प्लस या माइनस नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पद के मतलब नहीं है, वो समान हो या असमान हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा संख्या संख्या के साथ। और जो अगर असमान पद है भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2y है तो उसको उसके बगल में लिख दिया जाएगा। कैसे देखिए 2 3 = 6, 6 2 = 12, यानी संख्या संख्या हो गई। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि घात में पढ़ा होगा कि जब एक जैसी संख्याएं गुणा में कई बार आती हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इनको घात के रूप में लिख दिया जाता है। यानी जितनी बार आता है, जैसे 4 बार 2 आ रहा है तो ये 2 की घात 4 या 2 की पावर 4 लिख दिया जाता है। अगर 100 बार आ रहा है गुणा में, यानी आपस में गुणा हो, यानी 2 2 से ही अगर 50 बार गुणा हो रहा है तो ये होता है। यही इंग्लिश इसमें भी है अलजेब्रा में कि जैसे x यहाँ 2 बार आया ना तो इसको x² लिख देंगे और इसको y लिख देंगे। अगर 50 बार भी x आए तो x का पावर 50 हो जाएगा, ऐसे ही y का। दूसरी चीज़ और ध्यान रखनी है कि फिर यहाँ पे घात वाला नियम लागू होगा कि घात में पढ़ा था कि जब समान पद होता है, यानी समान संख्या, जैसे यहाँ 2 टू दी पावर 3 और यहाँ 2 टू दी पावर 5 है, तो इसको आधार कहा जाता है और इसको घात, इंग्लिश में बेस, और इसको एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है। तो जब आधार समान हो, आधार बराबर हो, जैसे आधार यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो जो पावर होता है, जो घातांक होता है, वो आपस में जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में। अगर ये 50 बार भी आ रहा था ना 2 इंटू इंटू, तो इसमें ध्यान रखना है कि आधार एक ही रहेगा, यानी 2 2 एक ही बार रहेगा। 100 बार 2 आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो पावर चला जाएगा। और डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाता है। अगर यहाँ 2 की पावर 3 डिवाइडेड 2 की पावर 5 तो 2 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 5 माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ x की पावर 2 लिख दी है। अच्छा ऐसे ही अगर ये होता कि 3x² 5y² x 2x² z, तब कैसे होता। तो फिर यहाँ संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 तिहाई 15 दूनी 30। अब आइए इसका जो रूल है घातांक और करनी वाला, वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी। तो 2 1 3 2 5, x की पावर यहाँ हो गई 5। अब यहाँ है y², y का तो इसमें कोई नहीं है तो y² को अकेले ही y² लिख देंगे, और इसी तरीके से अब z लिख करके छोड़ देंगे। तो ये 30 x की पावर 5 y की पावर 2 और z हो गया। बस यही मल्टीप्लाई का नियम है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। हल्का सा फ़र्क है कि प्लस में हम समान पद को ही जोड़ते या माइनस करते थे, लेकिन मल्टीप्लाई में असमान पद और इस तरह से हो जाएगा। और इसका एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि जैसे 2xyz लिखा हुआ है, तो अभी हम जान गए थे कि मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड लिखा जा सकता है इसको। और अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए कि इस व्यंजक का मान निकालिए, जैसे x की वैल्यू 2 दे दी जाए, y की 1 है और z की 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, 2 2 = 4 3 = 12 लिख देंगे। ये वैल्यू निकल जाएगी, ये मान निकल जाएगा इसका। यानी ऐसे आम तौर पे अगर एक्स वाई है तो उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अलजेब्रा में अगर एक्स वाई है तो उसका मतलब है कि एक्स इंटू वाई इंटू छिपा होता है उनके बीच में। अगर 2x है तो इसका मतलब है 2 इंटू एक्स, यानी इंटू छिपा हुआ है, ये ध्यान रहना चाहिए। अब डिवाइड कैसे होगा इनके बीच में,
तो डिवाइड का ये रखना है हमें कि एक तो दो तरह का सिचुएशन होगा कि जैसे एक ये 2x हो गया और ये संख्या हो गई सिर्फ, तो संख्या का संख्या से डिवाइड लग जाएगा, जैसे 2 1 ज़ा 2, तो ये डिवाइड हो करके x बच जाएगा, या 2x/2 जो होता है तो 2 2 से कट के x बच जाएगा। एक तो ऐसा होगा कि किसी में जो है कोई पद होगा, जैसे 2x एक अलग पद है और एक संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो संख्याएं आपस में डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन असमान पद हो तब क्या हम करें, जैसे यहाँ पे 2x है और अपॉन 3y है, तो ये तो यूं ही छोड़ देंगे। हाँ, अगर दोनों के बीच कुछ कॉमन है, डिवाइड लग सकता है, जैसे मान लीजिए दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या है, जैसे देख लीजिए 2x/4y, इसको चाहे तो इंटू लिख दीजिए। अब दोनों के ये 2 और 4 को आपस में डिवाइड लग सकता है, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी इसको x/2y लिख देंगे। तो ये डिवाइड का रूल है कि डिवाइड में संख्याएं आपस में डिवाइड हो जाएंगी। अगर असमान पद है लेकिन संख्या अगर आपस में डिवाइड हो रही है किसी अंक से, जैसे यहाँ 2 से दोनों डिवाइड हो रहा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी किसी एक कॉमन का मतलब जिससे दोनों को भाग लग जाए। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये कॉमन है, तो कॉमन का मतलब है कि इससे दोनों को भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो x/2y हो गया। तो ये डिवाइड का रूल हो गया, ये जानना ज़रूरी था। अब आइए, अब अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। जैसे कि आप कोई भी सवाल बनाएंगे, हाँ एक चीज़ और जो शुरू में बताना चाहिए था वो मैं भूल गया कि अलजेब्रा है क्या। अलजेब्रा में लास्ट में एक संख्या का वैल्यू निकालते हैं, घूम फिर करके x है या y है या z है उसकी वैल्यू निकालते हैं, घूम फिर करके जो पूरा अलजेब्रा घूम के आता है एक वैल्यू पे। वैसे तो देखिए पूरी मैथ ही एक वैल्यू पे आके रुक जाती है। अगर आप क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल सब आकर के एक संख्या, एक वैल्यू, एक मान पे रुक जाता है। तो यहाँ कि अलजेब्रा में x या y z जो भी होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। कई बार हम x मान लेते हैं किसी की उम्र को, फिर अगर x किसी की उम्र को मानते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो उसकी उम्र मानी जाएगी। खैर, तो ये था। अब सॉल्व कैसे करना है, तो अलजेब्रा का है कि समान पद को एक तरफ कर देते हैं और असमान पद को एक तरफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2x + 5 है और यहाँ 6x - 4 है, तो यहाँ पे समान पद 2x और 6x है, तो ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे, ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे। इसको ले आएंगे इधर और 5 को ले जाएंगे उधर। और जब साइड चेंज होता है तो अगर किसी में प्लस लगा हुआ है तो दूसरे साइड जाके वो माइनस बन जाता है, और माइनस लगा है तो प्लस बन जाता है। अगर वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करके आता है तो डिवाइड बन जाता है, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ ये माइनस, अभी देखिए यहाँ पर रूल याद कीजिए, अभी समान और समान पद का बताया था कि संख्याएं आपस में प्लस या माइनस होंगी। तो 6 में से 2 घट जाएगा, चूँकि बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए साइन माइनस का आएगा। और ये -9, x इक्वल जो वैल्यू हो गई वो -9/4। यहाँ पर 1 मिनट पहले एक चीज़ समझा दूँ आपको। अब जो है हमने तो इतना सॉल्व कर लिया, समान पद एक तरफ, असमान पद। अभी भी देखिए तो एक चीज़ और है यहाँ पर। अब इसमें देखिए तो -4x का हमने मतलब बताया था, 4 × x और -9। तो अब गौर कीजिए कि ये 4 और 9 जो है, जो -4 और -9 है, ये समान पद है चूँकि ये संख्या है, और x जो है वो असमान पद है, तो इसको हम इधर ही रहने देंगे। जब ये इधर रहेगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पे चूँकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, उसको जाके भाग करेगा। अच्छा, अब ये है कि माइनस माइनस जब होता है तो वो दोनों साइन कट जाता है आपस में। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हो गई वो 9/4 हो गई x की, यानी x जो है यहाँ वो 9/4 है। देख लिया आपने, x की वैल्यू यहाँ 9/4 है, कहीं पे 10 भी हो सकती है। यानी जो अंग्रेजी का लेटर होता है, जो जिसे हम इसी वजह से चर या वेरिएबल कहते हैं,
क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, यानी वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके से आप अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे, यानी कि समान पद असमान पद को प्लस माइनस का भी आप रूल समझ गए। तो इस तरीके से ये पूरा जो है वो अलजेब्रा सॉल्व होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम।